हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। जर्नल्स हमने ख़त्म कर लिया। जो बच्चे अभी तक जर्नल्स नहीं किए हैं वो हमारा प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए अच्छे से। और आज का बेटा जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लेजर। तो लिखिए बेटा सब साथ साथ, लेजर। तो लेजर क्या होता है? सबसे पहला चीज़ हमने सीखा है स्टेप नंबर 1 अकाउंटिंग प्रोसेस में कि बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल। जर्नल में अपन क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में। ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। आफ्टर प्रिपेयरिंग जर्नल वी प्रिपेयर लेजर। और लेजर में हम सारे जर्नल्स के जो ट्रांजैक्शंस और अकाउंट्स है उसको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। द टर्म वी यूज इज बेटा पोस्टिंग। लेजर में अपने करते हैं पोस्टिंग। तो लेजर को अपन कहते हैं बुक्स ऑफ, क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्रीज। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। और लेजर को एक और नाम कहते हैं, इसका क्या था बेटा, याद है किसी को? प्रिंसिपल बुक। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। तो बेटा ये एमसीक्यूज में बिल्कुल मिल रहा है आपको, ये नाम और ये नाम याद रखना है आपको। तो इतने से डिस्कशन में दो एमसीक्यूज मिनिमम निकल जाएगा आपका। फर्स्ट वन इज कि बेटा पोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग इज डन इन लेजर। और दूसरा प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि लेजर है। प्रिंसिपल बुक्स कौन सा है बेटा, लेजर है। तो इसका लेजर का बेटा कुछ फीचर्स पढ़ लो। क्या होता है, बच्चे लोग सीधा आ जाता है लेजर ऐसे बनाते हैं, मतलब वो सीधा कैसे बनाते हैं में आ जाता है, वो थोड़ा सा थ्योरी नहीं पढ़ता। हमेशा प्रैक्टिकल करने से पहले उस चीज़ का थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। तो थ्योरी को बोरिंग मत समझिए, थ्योरी प्रैक्टिकल्स का सॉलिड बेस बनाता है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ने का हैबिट तो छूट गया, सब सोच रहा करना है तो सीधा सम्स में आओ, सर ऐसे बताइए, लेजर सिखाइए। ज़्यादातर ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आदत डालिए कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में बेटा अगर नहीं भी हो रहा है थ्योरी तो आप बुक खोल करके थ्योरी ढूंढिए। और बुक आपको नहीं पढ़ना है तो हमारा वीडियोस देखिए। चलिए लिखिए फीचर्स। तो सबसे पहले लिखिए मास्टर रिकॉर्ड। मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स। ये बेटा क्या है, मास्टर रिकॉर्ड है सारे अकाउंट का। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलो। हम बढ़िया बेटा, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा बाद में बात करना, ठीक है। हाँ तुम 1 घंटा बाद का कॉल करो, ठीक है, ओके। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनता है बेटा, वेरी गुड, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। तो दो चीज़ तो आपको याद भी हो गया, अभी आपने लिख लिया तो बेटा आपको साथ साथ याद हो जाना चाहिए। पहला, मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस कहाँ रहता है, लेजर में रहता है। और ये किससे बना है, जर्नल से बनता है। लिखो इट शोज द करंट बैलेंस, द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। तो ये क्या है बेटा, इट शोज द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि आप एक अकाउंट बनाए, कैश अकाउंट। मुझे जानना है आज मेरे पास कैश में कितना पैसा पड़ा है, तो आप कहाँ देखोगे, लेजर में। लेजर में देखोगे तुरंत पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस पड़ा है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ समझ जाएंगे।
अगर मुझे जानना है कि मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, लेजर से तुरंत पता चल जाएगा कि अभी का क्या लेना देना है। कोई मेरा क्रेडिटर है मिस्टर राम, तो मुझे राम को कितना देना है ये अकाउंट कहाँ से पता चल जाएगा? तो कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस पड़ा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो किसके थ्रू पता चल जाएगा? लेजर के पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट या फ्रॉम लेजर। लेजर के बाद बेटा अपन क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ये दोनों चीज़ किससे बन रहा है? लेजर बैलेंस से बन रहा है। तो लेजर आधार है ट्रायल बैलेंस बनने का, जो आधार बनेगा फाइनल अकाउंट्स बनने का। तो इसका मतलब इसके आगे का जो प्रोसेसेस है उसके लिए भी एक बहुत अच्छा बेस ये बनाता है। लेजर बेस है जिसके थ्रू ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स हम बना पाते हैं। बस इतना काफ़ी है, इतना रखिए, बहुत है। किसी भी अकाउंट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिल जाता है? लेजर से। किसी भी अकाउंट का अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना है तो लेजर से अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको अगर आ गया तो आप किसी भी लेवल के अकाउंट को समझ पाएंगे। आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आप सीए के लेवल पे हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, जहाँ भी अकाउंट्स देखेंगे कहीं बना हुआ अकाउंट, आप समझ जाएंगे इसमें हो क्या रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग, कैसे करना है पोस्टिंग। लिखिए, मैकेनिक्स ऑफ, कि बेटा ये पोस्टिंग करेंगे कैसे। मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग, हाउ विल यू पोस्ट। सबसे पहले आप एक लेजर पढ़ोगे, एक जर्नल पढ़ोगे और देखोगे उसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हम लोग एक स्टार्ट करते हैं एक जर्नल से ही, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये मान लीजिए आपके पास एक जर्नल दिया है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है हम लोगों का कि हम देखेंगे कि लेजर में या जर्नल में कौन कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ के कौन कौन सा इन्वॉल्व है? कैश और कैपिटल। अब हम क्या बनाएंगे? एक लेजर का प्रोफार्मा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो हमको कैश अकाउंट भी चाहिए, और तो अपन 2 अकाउंट बनाएंगे और इसमें पोस्टिंग करना पहले सीखेंगे। तो चलिए, अकाउंट कैसे बन रहा है लेजर, ध्यान से देखिए। आप अपने पेज में इस तरीके से 2 अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे। जितना अकाउंट भी हमारे जर्नल में आएगा उतना ही अकाउंट यहाँ बनाना पड़ेगा। 10 अगर हमारा अकाउंट है जर्नल में तो हमें 10 इस तरीके से लेजर बनाना पड़ेगा हर इंडिविजुअल अकाउंट के लिए। तो जस्ट ड्रॉ दिस प्रोफार्मा, और आज ही हम लोग प्रोफार्मा भी सीख लेंगे और लेजर पोस्टिंग भी सीख लेंगे, और बड़ा मज़ा आएगा करने में। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये कौन सा अकाउंट हो गया? ये हमारे पास एक कौन सा अकाउंट बना बेटा? एक तो बना हमारा कैश अकाउंट और दूसरा हमारा कौन सा बना बेटा? कैपिटल अकाउंट। तो दोनों का हिसाब किताब अभी यहाँ पे अपन करेंगे। एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर को बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड को कहते हैं यहाँ पर। एक कॉलम बेटा यहाँ और बना लो, ये कॉलम है हमारा, यहाँ एक छोटा सा कॉलम ये और बनेगा। तो क्या है, अभी मैं ये कॉलम के अंदर भर दूंगा सारा, आपको समझ में आएगा क्या क्या यहाँ हम शो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ भी मैं लिख दूँ डेबिट और यहाँ लिख दूँ मैं क्रेडिट। हर लेजर का एक डेबिट साइड होता है और एक
तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा साइड है? डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड वाला क्या है? क्रेडिट साइड है। और लेजर देखो एकदम दो इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। तो क्या करना है, पहले आप हेडिंग वाला लाइन खींचे, फिर बीच से डिवाइड कीजिएगा उस लाइन को, और फिर अमाउंट बनाइएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, पहले हेडिंग का लाइन, फिर मिड कीजिए, मिड लाइन खींचिए, फिर अमाउंट का डेट। और तो ये पहला को बोलते हैं डेट, क्या कहते हैं? ये है कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का, जिसको हम कहते हैं JF। क्या कहते हैं? जर्नल में लिख रहे थे LF, लेजर फोलियो, यहाँ क्या लिखेंगे? जर्नल फोलियो। ये हमारा होने वाला है अमाउंट। तो बेटा अमाउंट किस में शो करेंगे? रुपीज़ में। सेम चीज़ यहाँ रिपीट कर देना है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। ठीक है, तो अब बेटा ये बार बार आप नहीं लिखोगे, एक बार आप बना दोगे, ये बाद में आप अपने घर पे फिलअप करते रहिएगा। एक बार हेडिंग एक अकाउंट का पूरा बना दिए, देन आई विल अंडरस्टैंड कि ठीक है आपको पता है। ठीक है ना? आइए देखते हैं आप कैसे करते पोस्टिंग। देखिए, बना के रेडी कर लिया ना आपने, सब देख पा रहे हैं? मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि बताना क्या चाह रहा हूँ और कहाँ कहाँ कैसे पोस्टिंग होगा। आप सबका अगर ये दोनों अकाउंट बन जाए तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें। जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, बेटा वो भी इनको देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको अभी तक भी लेजर आता नहीं है पोस्टिंग करना। ठीक है, बताए थे जर्नल फोलियो में क्या होता है बेटा? पेज नंबर लिखा हुआ रहता है, नंबर होता है एक, कि जर्नल में इतना नंबर में पेज में मिलेगा आपको ये वाला ट्रांजैक्शन। तो यहाँ जो पोस्टिंग होगा उसके सामने नंबर लिख देना होता है। फिलहाल आपके लिए ये खाली रहेगा, अगर दिया होगा सब में तो लिख देना। हो गया क्या बेटा? बन गया, रेडी हो गया? जो एक बार अभी इसको जो समझ गया सही से समझ लो, वो कभी भूलेगा नहीं, और अभी भी जो अटक गया उसको फिर कन्फ्यूजन हमेशा रह जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करना है फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ कि बेटा ये ही चीज़ हमें सीखना है और ऐसा ही होता है। लेजर ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। क्या ध्यान रखना, देखिए सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि देखिए अकाउंट में कैश अकाउंट क्या हो रहा है, हो रहा है ना। अब ज़रा कैश अकाउंट में आइए, और कैश अकाउंट का दो साइड है बेटा, एक तो ये डेबिट और एक ये। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि ये जो डेबिट है ना वो किसका है? कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो अपने को किधर इंडिकेट करना है, किधर जाना है? लेफ्ट साइड में जाना है। कैश अकाउंट इधर डेबिट हो रहा है, तो मेरा कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो हम कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? इधर टू कैपिटल अकाउंट। क्यों हो रहा है वो लिख दिए, और जो अमाउंट होगा यहाँ लिख देंगे। सपोज करो यहाँ पे है 50,000, तो आप यहाँ अमाउंट में कितना लिख दोगे बेटा? 50,000। क्या समझे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या बोलकर लिखेंगे टर्म? टू कैपिटल अकाउंट। क्या लगा देंगे? तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही उठाकर लिख देना है। देख रहे हो ना, ये पूरा टू वाला पार्ट कहाँ आ गया? इधर आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब स्मार्ट बच्चा बताएगा मेरे को कि बेटा अगर मुझे कैपिटल अकाउंट का पोस्टिंग करना है तो पहले हम वापस जाएंगे अपने जर्नल में
और देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा। तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखना है, कहाँ जाना होगा, किस तरफ जाना होगा, राइट साइड। मतलब कौन सा साइड, तो इसका मतलब कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैपिटल इधर क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, बाई कैश अकाउंट। बस यहाँ बाई बोलकर लिखना है आपको क्रेडिट साइड में, ठीक। कोई प्रॉब्लम बेटा, इसको बहुत अच्छे से देख लो बच्चा, सब कोई। बहुत इजी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई बोलेगा उल्टा कर देते हैं, ये सब नहीं सुनना है, ठीक है। बहुत जगह ये बताएगा उल्टा उल्टा करते हैं। देखो जो डेबिट में हो रहा था उसको क्रेडिट में लिख रहे हैं, जो क्रेडिट हो रहा है उसको ऐसा सुनाया सिखाया जाएगा। अभी बहुत जल्दी आपको सुनने मिलेगा, आपके स्कूल्स में भी हो सकता है ये सुनने मिल जाए आपको, ठीक। ऐसा नहीं करना, लेकिन उल्टा उल्टा कुछ नहीं हो रहा है, सब सीधा सीधा पोस्टिंग हो रहा है। यहीं से बच्चे का अकाउंट उल्टा होना चालू हो जाता है। लेजर बेटा सब बनाएगा, लेकिन कोई रीड करना नहीं जान रहा है, ठीक है। तो याद समझ में आया, क्या समझे कि बेटा कोई भी अगर अकाउंट है जो आप लेजर देखोगे आपके सामने, तो उसका दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक, तो डेबिट साइड में जो भी चीज़ लिख रहे हैं हम लोग डेबिट के अंदर में, एक्चुअल में ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है बेटा, कैश, कैपिटल डेबिट नहीं हो रहा है। हाँ, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कैपिटल को लिख रहे हैं। बात समझ में आया, इसीलिए तो डेबिट में लिख रहा है, कैश अकाउंट ही तो डेबिट हो रहा है। हाँ हाँ, तो डेबिट क्या हो रहा है, कैश ही तो हो रहा है, सीधा ही तो लिख रहे हैं, कैपिटल थोड़ी डेबिट हो रहा है, कैश ही डेबिट हो रहा है। जैसे यहाँ देखो ये डेबिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, कैपिटल के कारण। कैपिटल क्या हो रहा है बेटा, तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। क्या हो रहा है बेटा, किसके कारण, बस बाय लगा देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। लिखा है ना कैश टू कैपिटल, तो जब हम कैश के डेबिट में कैपिटल लिख रहे हैं ना, तो लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ लिखेंगे ₹50,000 will be debited to cash account। ₹50,000 मतलब तरीका से देखा है तो कैपिटल विल बी डेबिटेड टू कौन सा अकाउंट। अब बच्चे को लगता है कि यार आप तो लिखवा रहे हैं कैपिटल ऑफ रुपीज़ इतना विल बी डेबिटेड टू, तो यहाँ पे बच्चा इसको ऐसे रिलेट करता है, सर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, यहाँ पकड़ लेता फुल स्टॉप। तो उसके दिमाग में चल रहा है सर कैपिटल अकाउंट तो आप बोल रहे हैं कि डेबिटेड लिख रहे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कैपिटल कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जा रहा है। तो व्हेन वी से कि कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल को कैश के डेबिट में लिखना है, ना कि कैपिटल डेबिट हो रहा है। समझ में आई बात। तो यहाँ क्या लिखना होगा, कैश ₹50,000 विल बी क्रेडिटेड टू, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है। कैश अकाउंट, कैश को कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैश क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब कैश अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चा इसमें बेटा कंफ्यूज ही रहता हमेशा।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो बताया रीडिंग, जो मैंने अभी सिखाया ना कि बेटा ये डेबिट और क्रेडिट किसका होता है, इस अकाउंट का ही होता है, कैश अकाउंट का ही ये डेबिट और, इसी हम कहते हैं बेटा लेजर रीडिंग। क्या सीखा फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे? दो चीज़ सीखा आपने। एक तो सीखा लेजर को पढ़ते कैसे हैं, और दूसरा चीज़ हमने सीखा कि बेटा लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो हम लोग दो चीज़ समझे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक और ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ बेटा, आप लोग उसको करके बताओ। हो गया ना ये चीज़? तो लिखिए, ट्रांजैक्शन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹2000 पेड बाई चेक। बेटा चेक से पेमेंट किया हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले इसका क्या बनाओ बेटा? जर्नल, और फिर क्या बना के दिखाओ? लेजर। तो बताइए तो इसका पहले जर्नल क्या होगा, बताइए तो? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाई चेक। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंस है, क्या होगा? डेबिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड। चेक से पेमेंट हो रहा है तो टू। रीज़न क्या देंगे सर? एक्सपेंसेस बढ़ा है, एसेट डिक्रीज़ हो गया है। और अगर चले हम लोग इसको गोल्डन रूल से, तो सर एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंस डेबिट, और बैंक अकाउंट क्या है बेटा? पर्सनल मान के क्या करेंगे? गिवर, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा पेमेंट कर रहा है बैंक, ठीक। तो अब बेटा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, इसीलिए मॉडर्न रूल चला रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। अमेरिकन रूल, गोल्डन रूल में बार बार हम देखे हैं कि यूनिक का अजीब एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह आएगा तो आप इसमें अटक जाओगे, इसीलिए मॉडर्न रूल को करना ज़्यादा बेटर है। जो बच्चे बेटा ऑनलाइन देख रहे हैं और डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे रूल्स वाला जो है मॉडर्न रूल क्लासिफिकेशन और एनालिसिस को देखिए वीडियो, इसके बाद आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो इसका क्या बनाना है अब हमें? लेजर। तो देखिए लेजर ना ऐसे अपने टाइम बचाने के लिए ना ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। डेट का कॉलम बना दो, डेट फिलहाल तो है नहीं लेकिन होगा तो देना पड़ेगा बेटा, दोनों तरफ डेट देना पड़ेगा। ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ अपन क्या कर देंगे? डेबिट। यहाँ क्या कर देंगे? आप सबको तो पता ही है कि अमाउंट कॉलम कौन सा है, ये तो अमाउंट कॉलम है। फिलहाल यहाँ पे मैंने जेएफ नहीं बनाया क्योंकि ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग क्योंकि फटाफट हमें कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए हम लोग अभी कंप्लीट प्रोफॉर्मा नहीं बना रहे। जो बेटा ऑनलाइन देख रहे हैं वो अभी बनाना स्टार्ट करो, आपके पास पूरा टाइम रहेगा, आप आराम से घर पे बैठ के बनाओ। यहाँ डेबिट कर दिया बेटा, यहाँ क्रेडिट कर दिया, और यहाँ बेटा कौन सा अकाउंट बन जाएगा? बैंक अकाउंट। चलिए अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। रेडी हो गया? बन गया? बनाइए फटाफट। सबसे पहले पोस्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? स्टेप नंबर 1, जर्नल को देखना पड़ता है। और जर्नल में पहला अकाउंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा है? तो कहाँ लिखूं इसको? कौन बता रहा है बेटा? कहाँ लिखूं? शाबाश, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के डेबिट साइड में यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टू बैंक अकाउंट। 2000 था ना अमाउंट, 2000 क्या लिख लेंगे? 2000। और दूसरा क्या है बेटा? हाँ बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट।
तो बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिख देना है? बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। बस आ गया अब आपको ये तो पोस्टिंग। और इस तरीके से जितना भी जर्नल है उन सब का आप कर दोगे पोस्टिंग। ठीक है। वो तो होना ही चाहिए, स्टूडेंट लोग बहुत स्मार्ट है, होना ही चाहिए। और जो नहीं है उसको बना दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? बस आपका पूरा ध्यान मेरे को चाहिए इधर। अगर आप यहाँ ध्यान देकर पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ एक बार में समझ में आएगा, और किसी को नहीं आए एक बार में तो दूसरी बार में आ जाएगा। तो डोंट पैनिक, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या है कैसे है नहीं आ रहा है, घबराओ मत, पूछो, वीडियोस को दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आगे बढ़े। एक ट्रांजैक्शन और लिख रहे हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू 5,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया, क्या एंट्री होना चाहिए? शाबाश, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। क्यों हुआ ऐसा, रीज़न कौन बताएगा? वेरी गुड। और एसेट, बैंक में पैसा जा रहा है मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना, बैंक बैलेंस एसेट है मॉडर्न रूल से, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट किया। और कैश भी एसेट है, लेकिन मेरे पास से तो गया तो एसेट रिड्यूस हो गया, तो डिक्रीज करने के लिए एसेट क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। बस यही रूल जो याद कर लेगा उसका लेजर जर्नल ख़त्म तो लेजर ख़त्म। इसीलिए मॉडर्न रूल को याद रखना है आपको, और एनालाइज करना है दोनों रूल लगा के। इसका भी तो पोस्टिंग करना पड़ेगा बेटा। तो बैंक अकाउंट हम बना चुके हैं ना ऑलरेडी एक बार, तो जो अकाउंट एक बार बन गया उसको दोबारा बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखना है यहाँ पे? टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है? 5,000। और कैश अकाउंट भी तो हम लोग बना चुके हैं, यहाँ बनाए थे ना कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या लिखे बेटा, कौन बताएगा? कहाँ लिखे, क्या लिखना चाहिए? बाई बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज़, ठीक है। एंड इस तरीके से अपना लेजर होता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि आप कंप्लीटली पोस्टिंग ना कर दो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब बेटा कोई कंपाउंड एंट्री आता है उसके पोस्टिंग में, कंपाउंड एंट्री के पोस्टिंग में। जैसे ऐसा आ गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹4,500, डिस्काउंट अलाउड ₹500। तो बेटा पहले इसका जर्नल बता के दिखाइए हमको। कैश रिसीव कर रहे हैं मिस्टर एक्स से 4,500, और हम लोग उसको डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 500 रुपीज़। कैश रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट क्या होना चाहिए? पैसा आ रहा है तो डेबिट होना चाहिए। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, खर्चा है ना, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए? डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या करना है? और टू, कौन गिवर कौन है, दे कौन रहा है? तो अब इसका ज़रा अमाउंट डालिए, कैश कितना मिला हाथ में? 4,000, डिस्काउंट कितना है? तो मिस्टर एक्स से एक्चुअल में हमें मिलना कितना था? ठीक है, आराम से, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से, क्या दिक्कत है? तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ मैं और कौन सा अकाउंट खोल लूँ? कैश तो खुल चुका,
तो ये तो खुलेगा नहीं। डिस्काउंट अलाउड एक्स, चलिए खोल लीजिए फटाफट, रफली 2 अकाउंट बनाइए। तो मैं सिर्फ पोस्टिंग करने के लिए रफली बना रहा हूँ, आप लोग अपना कंप्लीट बना लेना बेटा जो ऑनलाइन देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और यह बना लो मिस्टर। अच्छा, आपको ऐसे इंडिविजुअली नहीं बनाना है, आपको एक साथ, आपका तो सारा जर्नल आप बना चुके होगे ना पहले 10-15, तो उसके बाद सीधा सीधा लेजर बनेगा। आपको ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में नहीं बनाना, ऐसे थोड़ी आएगा। जर्नल एक साथ हो गया 10-12, उसके बाद उसका लेजर बनेगा, एक के नीचे एक के नीचे एक, सब बनाते जाएंगे। तो अभी मैं कंक्लूड करूंगा तो बताऊंगा कि आपको सम्स में कैसे करना होगा ये। चलिए करें। तो अब मज़ेदार चीज़ है बेटा, ये कौन सा एंट्री है पहले ये बताओ। ये जो एंट्री है बेटा, इस एंट्री को क्या, कौन सा एंट्री कहते हैं, कैसा एंट्री है, कौन सा एंट्री है ये? कंपाउंड एंट्री है ना। 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है देन इट बिकेम कंपाउंड एंट्री। अब इसका पोस्टिंग करके बताएगा कौन। नियम नहीं बदलेगा बेटा, कोई इधर उधर कहानी करे, 2 में लिख दो, बाई में लिख दो, ये सब नहीं करना है। 2 और बाई नहीं करना है, डेबिट और क्रेडिट समझना है कि डेबिट साइड में लिखिए, क्रेडिट साइड में लिखिए। डोंट यूज़ दिस वर्ड कि 2 में लिख दिया तो उधर बाई में लिखना पड़ेगा, ऐसे ही सिखाया जाता है बेटा। जो बुक कीपिंग बचपन में करके आया क्लास 10 में, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो पढ़े हैं 11 में, वो भी ऐसे ही सीख के आ रहे हैं कि 2 साइड और बाई साइड। 2 और बाई साइड को यूज़ मत कीजिए, बेवकूफ़ी लगता है ये चीज़, ठीक है। आपको डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टर्म यूज़ करना होगा। अब मेरे को बताइए नियम वही, स्टेप नंबर 1 पहले जर्नल देखेंगे। तो जर्नल में देखा तो हमने पहला कौन सा अकाउंट है बेटा, कैश अकाउंट। क्या हो रहा है, कितना से हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, मिस्टर, भाई कैश अकाउंट डेबिट 2 ही मिस्टर एक्स हुआ ना, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट भी तो 2 मिस्टर एक्स हुआ। तो कैश डेबिट किसके कारण हो रहा है, 2 मिस्टर, तो कैश अकाउंट में आए और क्या लिख दें यहाँ पे, 2 मिस्टर एक्स। अमाउंट कितना लिखेंगे, कौन बताएगा? 5,000। वेरी बैड आंसर। ये देखिए आपका खुद का परसेप्शन है बेटा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैंने तो आपको ये नहीं बताया अभी तक। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, ध्यान से देखो कैसे आदमी खुद परसीव करता है। मैंने तो आपको ये नहीं बताया कि सर बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट में कैश का अमाउंट लिखो। मैं बोला क्या अभी तक? क्या मैंने अपने पूरे अभी वीडियो में बोला? जाके फिर से सुनिए। मैंने अभी तक नहीं बोला कि जब बैंक अकाउंट में आप लिख रहे हैं 2 कैश तो अमाउंट कैश वाला लिखिए। मैंने नहीं बोला ये चीज़, लेकिन आपने खुद कहीं ना कहीं परसीव कर लिया कि 2 वाला पार्ट है तो कैश वाला ही अमाउंट लिखना है। नहीं, ये नहीं, गलत बात है बेटा। कितना से डेबिट हो रहा है? 4500 से ना। बस यही चीज़ समझना है कि कैश अगर डेबिट हो रहा है मिस्टर एक्स बोल के कितना से, 4000। तो यही बेटा कमाल का चीज़ है। मैंने ये इसीलिए साफ साफ सबको वीडियो में बता दिया। बच्चा खुद परसीव करता है, बोलता सर ही तो सिखाए थे, सर ही तो बोले थे। मैंने नहीं कहा है, आप खुद परसीव किए हैं। ओके, तो कई बार ऐसा हो जाता है। इसीलिए जब बेटा आप सर को कहीं कोट करते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो एग्जैक्टली वर्ड्स बोलिए कि सर ऐसा बोले हैं। बात समझ में? अपने इनडायरेक्ट नरेशन में बोलने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। मैंने क्या कहा, आप उसको क्या समझकर बता रहे हैं। मैंने जो कहा एग्जैक्टली वही बताइए, है ना। बाहर भी जाते हैं, बोलते नहीं सर तो ये बोलता है भूत नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि भूत का कोई प्रमाण नहीं है, आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है, एविडेंस नहीं, इसीलिए नहीं होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये चीज़ ज़रूरी है बेटा, और मैं कह रहा हूँ जो वीडियोस देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ। तो ये मत बोलिए सर बोलते हैं नहीं होता है। भाई सर नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे भी मैंने कुछ कहा है। जैसे उड़ने वाला घोड़ा नहीं होता है, वैसे भूत और आत्मा भी तो बिना एविडेंस के नहीं होता है भाई, ये समझते हैं। बात समझ में आया?
तो मेरे पूरे बात को समझा करो, बात कहीं बाहर कर रहे हो तो पूरे बात को बताया करो, आधा नहीं बताया करो, नहीं तो सामने वाला गलत परसेप्शन बनाएगा। तो बेटा मैंने लिख दिया कैश में टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स में क्या लिखूं? बाई कैश। अमाउंट कितना लिखूं? हाँ 4500 ही लिखना होगा, क्योंकि एक्स जो है क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट टोटल कितना से हो रहा है वो, लेकिन उसमें कैश का कितना हिस्सा है, इसीलिए 4500 लिख रहे हैं। 4000। बात समझ रहे हो? अब बताओ नेक्स्ट अकाउंट में आए, क्या है डिस्काउंट? डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है? डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में क्या लिखना है? टू मिस्टर कितना है बेटा? अमाउंट कितना लिखूं? 500। अगर मान लो यहाँ गलती से आप 5000 लिख दोगे तो सम्स रॉन्ग हो गया। डिस्काउंट डेबिट क्या 5000 से हो रहा है? कॉमन सेंस लगाओ। डिस्काउंट डेबिट क्या 5000 से हो रहा है? जो यहाँ 5000 लिखोगे तो डिस्काउंट डेबिट कितना से हो रहा है? 500 से लिखना है डिस्काउंट में। और इस मिस्टर एक्स के अंदर वापस से क्या आने वाला? बाई डिस्काउंट अलाउड। तो मिस्टर एक्स क्रेडिट हो रहा है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड का कितना पार्ट है उसमें? 500। तो भैया यहाँ पे जो 500 आया ना, इसमें 4500 किसका है? कैश का। और 500 किसका है? तो मिस्टर एक्स क्रेडिट हो रहा है 5000 से, लेकिन उसमें दो पार्ट बन रहा है, एक है बेटा कैश का और दूसरा है डिस्काउंट। तो कुल मिला के देखो तो एक्स कितना से क्रेडिट हुआ है? हो गया ना 5000 से? सही हो गया ना? ऐसे करते कंपाउंड इंटरेस्ट का पोस्टिंग, सब गलत करके आता है इसको। और शुरुआत में तो 11 का बिगिनिंग बेटा सब गलत करता है इसको, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली रॉन्ग करके आता है, और फिर बोल रहा मार्क्स नहीं मिला, हम तो सब सही करके आया था, क्योंकि तुम समझ ही के रखे थे गलत। यू वेर कॉन्फिडेंटली रॉन्ग। बात समझ रहे हो? ठीक, ऐसा कॉन्फिडेंटली रॉन्ग होने का बहुत सारा केसेस होता है आमतौर पे। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था ना, लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था कि देश का नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो बहुत बच्चे लोग कॉन्फिडेंटली बोलते हैं हिंदी, लेकिन ये क्या है? गलत है। नहीं है कोई नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो बहुत लोग को कॉन्फिडेंट है कि भाई होता है, कैसे नहीं है? तो ये उनका कॉन्फिडेंटली रॉन्ग होने वाली एग्जाम्पल है, ये गलत बोलते हैं कॉन्फिडेंटली। अच्छा, अब आते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में, जो अपने को आज सीखना है, तब जाके बातचीत किया हो, क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है क्या? एक टॉपिक ढंग से क्या समझ लिए तुम लोग, तो एकदम अपने आप को सब समझने लग गए। मिटा दे इसको, इसको मिटा इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमको एक चीज़ सिखाना है जो मैं कैश अकाउंट से सिखाऊंगा आपको। इसको शॉर्ट में लिख लो, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे छोटा सा। चलो आओ ध्यान से देखो, ये पूरा ही हटा देता हूँ मैं, ताकि आप इसको बैलेंसिंग आप अच्छे से कर पाओ। तो हम लोग अभी जो सीखने वाले हैं उसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर। क्या सीखेंगे? मैंने आपसे कहा था ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कितना पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो हमको पता चल जाएगा ना लेजर से। तो देखते हैं कैसे पता चलता है। तो हम करते हैं बेटा बैलेंसिंग। क्या करते हैं लेजर का? तो बैलेंसिंग एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, आमतौर पे मंथ के एंड पर होता है, ठीक है। तो अगर ये डेट हमारा स्टार्टिंग का रहा, मान ले 1/1/2025, तो बेटा हमारा मंथ एंड कितना होने वाला है? 31 जनवरी 2000। तो हम अब इस दिन करेंगे बैलेंसिंग। क्या करेंगे? बैलेंस करने का तरीका ये है कि बेटा अमाउंट कॉलम में पहले दोनों तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ऐसा टोटल का लाइन खींचो। टोटल कर लिया,
लाइन लिखा टोटल। अब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करो अलग अलग। डेबिट का कितना टोटल आ रहा है 54,500 और क्रेडिट साइड में कितना टोटल आ रहा है, ठीक। जो भी बड़ा टोटल है वो दोनों टोटल में नीचे लिख दो। जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड में लिख दो। कितना आ रहा है बाबू क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ, मेरे से अच्छा नहीं बताएगा कोई। उधर मत पूछ, सबको डिस्टरबेंस होगा। बता क्या हो गया। यहाँ फोकस करो, पेन्स डाउन, यहाँ फोकस करो। बैलेंस कैसे करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों है। डेबिट साइड का टोटल बेटा दिख रहा है 54,500, क्रेडिट साइड का दिख रहा है 5,000। तो जो बड़ा टोटल होगा ना वो नीचे दोनों अमाउंट में लिख देंगे। कितना लिखेंगे 54,500, यहाँ भी लिख देंगे 54,500। जो टोटल बड़ा होगा वही दोनों नीचे टोटल में अमाउंट डालना है। कौन सा साइड छोटा है बाबू, क्रेडिट साइड छोटा है ना, हल्का है, इसको कहते हैं लाइटर साइड। हल्का साइड बोले तो लाइटर साइड, जो ज़्यादा अमाउंट है उसको कहते हैं हेवियर साइड। तो विच साइड इज लाइटर, क्रेडिट साइड। तो बराबर करने के लिए मुझे यहाँ कुछ लिखना होगा तब ना टोटल बराबर आएगा। तो बताइए कितना से छोटा है क्रेडिट साइड, बताओ। 4,500। अरे भाई 54,500 है, 5,000 इधर है। 54 में से 5,000 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, क्या आएगा 49,000। समझ में आया। ये 49,500 का डेट क्या डालना है बेटा, 31 जनवरी 20। और इसके सामने बेटा आपको लिख देना है बाई बैलेंस CD। CD स्टैंड्स फॉर कैरेट डाउन, CD स्टैंड्स फॉर कैरेट डाउन। समझ गए। अब यहाँ पे अभी रुका नहीं है कहानी, अभी थोड़ा सा और चलेगा। जनवरी ख़त्म हुआ है तो फेब में जाना पड़ेगा ना। तो बेटा जब अपने जर्नल को पेज शिफ्ट कर रहे थे ना CD BD, है ना, कैरेट फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड किए थे ना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 31 जनवरी 25 का बैलेंस कितना आया था 49,500। अब उसको इसी अकाउंट के नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आगे बढ़ाएंगे अकाउंट को अपने। और यहाँ पे क्या लिखना होगा 1 Feb 25। और इस टोटल के नीचे याद रखना हमेशा, नीचे क्या लिखना है 2 बैलेंस BD, और यही वाला अमाउंट 49,500 यहाँ लिख देना होगा। क्या समझे। यही अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करना है, नीचे, ऊपर मत कर देना। हम देखते लेजर करने में इतना सब गलती करता है, ऊपर लिख रहा है। CD ऊपर लिखना है, BD। अच्छा ज़रूरी है क्या कि सबका CD इधर ही आएगा क्रेडिट साइड में कैरेट डाउन, नहीं। किसी का CD यहाँ भी आ सकता है तो उसका BD यहाँ ट्रांसफ़र होगा। CD यहाँ है तो BD यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। क्या यहाँ तक हो गया। अब आप अपने लेजर को कर सकते हो बैलेंस। टेक 1 मिनट एंड डू, फटाफट बैलेंस लिखो। चलो खुद से करो, ये हटा देता हूँ। चलो 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 जल्दी जल्दी। बेटा फटाफट बैलेंस करो। बच्चों आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को। वहाँ पे भी आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ऑनलाइन क्लास जो बच्चे करना चाहते हैं आप लोग हमसे कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करें क्लास के लिए, ठीक है।
अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का आपका टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और किसी को कॉमर्स और बीएसटी का क्लास चाहिए अपने आईएससी सीबीएसई के स्टूडेंट्स को, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, हो गया बाबू। अगर नहीं आएगा ना फिर बताएंगे हम। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हो ना, इसीलिए बहुत ध्यान से। चलिए बढ़े, आगे बढ़े। क्या कोई डाउट है तो यहाँ पूछिए फटाक से। कैरेट डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन, अगला मंथ का ओपनिंग डेट क्या है? आप ये कौन सा डेट है बेटा? ओपनिंग डेट। ये कौन सा डेट होगा? सीडी का क्लोजिंग डेट। मंथ का क्लोजिंग या मंथ क्लोजिंग लिख लो। मंथ क्लोजिंग, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से अपने निकालेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी अकाउंट्स को भी चलो बैलेंस कर लेते हैं। इसको भी बैलेंस कर लें, आ जाओ। तो कौन बताएगा मेरे को? यहाँ बेटा टोटल है, ये कौन सा साइड बड़ा? डेबिट साइड। दोनों तरफ लिख देना है 500 500। क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है, तो भी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बाई बैलेंस क्या आएगा? ऊपर क्या लिखते हैं बेटा? सीडी। कितना आएगा? और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे क्लोजिंग में क्या करना? अब यहाँ जगह नहीं है बेटा, यहाँ मैं 500 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप अमाउंट में लिख लोगे 500। तो टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है बीडी। नेक्स्ट आइए बेटा, मिस्टर एक्स को ज़रा बैलेंस करके दिखाइए। कहाँ आएगा सीडी? देख के कौन बताएगा सीधा? टू बैलेंस सीडी कितना आएगा? पूरा 5000 रुपया। इधर टोटल है, इधर भी टोटल करो। यहाँ कितना आया? यहाँ भी कितना आ रहा? और यहाँ पे बीडी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम बैलेंस करना सीख लेते हैं। अब चलिए बैंक अकाउंट को और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को बैलेंस करते हैं। चलो बताओ, यहाँ क्या लिखूँ? दोनों तरफ लिख लूँ क्या? वेरी गुड, दोनों तरफ लिख लिया। कौन सा साइड छोटा है? लाइटर साइड, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? बाई बैलेंस सीडी कितना आएगा? पूरा का पूरा। और यहाँ पे क्या लिख लूँ? नीचे टू बैलेंस बीडी, और टोटल के नीचे मैं यहाँ पे लिख लूँ 2000। अब यही काम मुझे बैंक अकाउंट के साथ करना है। तो बैंक अकाउंट का टोटल कौन सा साइड बड़ा है अमाउंट? तो वही अपने को दोनों तरफ। और क्रेडिट साइड कितना से कम है बेटा? तो 3000 से लिख के क्या लिख लेंगे? बाई बैलेंस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? टू बैलेंस। लिख लिया। कितना है सीडी? 3000। उतना ही यहाँ पर आएगा जो बैलेंस है। अब बहुत काम की चीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं हम लोग, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना है सबको। मैंने आपको बताया था बेटा, देखना याद करो रूल। जब मैंने आपको मॉडर्न रूल सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि बेटा एसेट और एक्सपेंसेस का मैंने ब्रैकेट में लिखा था डेबिट नेचर होता है। फिर मैंने यहाँ लिखा था इंक्रीज और, तो मैंने बेटा वहाँ बोला था कि ये क्वेश्चन मार्क है।
ये क्वेश्चन हमारा अभी भी चेक करना बाकी था कि सर एसेट और एक्सपेंस का नेचर डेबिट क्यों होता है। इंक्रीज डिक्रीज तो हम समझ गए, मान लो नेचर को याद भी नहीं रखते तो हमको ये पता लग गया एसेट बढ़ेगा डेबिट, एसेट घटेगा क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंस घटेगा। लेकिन मैंने स्पेशली मेंशन कराया था कि एसेट और एक्सपेंसेस का 99.9% टाइम्स नेचर क्या है बेटा, डेबिट नेचर है। तो ये क्वेश्चन वहाँ उठ रहा था कि एसेट और एक्सपेंस का नेचर डेबिट होगा क्यों, क्यों आप ऐसा बोल रहे कि डेबिट ही होगा। ध्यान से समझना कि नेचर का पता बैलेंस बीडी से चल जाएगा। किससे चल जाएगा, बैलेंस। तो अकाउंट, किसी भी अकाउंट का बैलेंस बीडी किस साइड में आया है उसी से क्या पता चलेगा, नेचर का पता चलेगा। जैसे कि आपके सामने है कैश अकाउंट, तो आप मुझे इस अकाउंट को देखकर बताइए कि कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी किस साइड में आया हुआ है। तो इस कैश अकाउंट का नेचर क्या है, डेबिट। कैश क्या होता है बेटा, एसेट। एसेट का नेचर क्या लिखा है मैंने, डेबिट। बात समझ में आया। तो दुनिया का जितना भी एसेट है उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, बैलेंस बीडी किस तरफ आएगा, डेबिट। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि दुनिया में जितना भी एसेट है उन सब का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और क्योंकि उनका हमेशा नेचर या बैलेंस डेबिट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उनका नेचर डेबिट होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेंस की बात है। नेक्स्ट अकाउंट में अगर आइए, कौन सा अकाउंट दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। अब क्यों हुआ डेबिट, उसको चेक करने के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे, इसका क्या चेक करना होगा, बैलेंस बीडी। कहाँ आया बेटा बीडी बैलेंस, इसका बताना। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये जो बीडी आया है कौन से साइड में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या होगा, बैंक बैलेंस। तो मेरा बैंक अकाउंट है और बैंक का बीडी कहाँ आया, डेबिट साइड में। इसका मतलब 3,000 रुपया बैंक में बैलेंस है मेरा, मतलब ये मेरा क्या बेटा बन गया, मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ये मेरे लिए क्या है, एसेट। अब मज़ेदार चीज़ देखना कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी आता है। बैंक का डेबिट तो होता ही है, इसका मतलब मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा है, लेकिन बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी आता है। बोलो क्यों, कैसे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिखाए थे, करंट अकाउंट होता है बिजनेस का, तो बैंक आपको अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा विड्रॉ करने का परमिशन देता है। और लिमिट होता है, 1 लाख ज़्यादा निकाल सकते हैं, 2 लाख ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो अगर आपने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है तो आपका बैलेंस बीडी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, 5 हेड्स में ओवरड्राफ्ट। 5 हेड्स क्या होता है मॉडर्न रूल का, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। तो इन पांचों में से बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि आप लोन लेके रखें आपको वापस करना। और लायबिलिटी का बेटा नेचर क्या होता है, इन तीनों का नेचर क्या होगा, तो बेटा जो भी रेवेन्यू होगा उसका भी क्रेडिट बैलेंस आएगा, कैपिटल का भी 99% टाइम्स, लेकिन डेबिट भी हो सकता है। तो ये इसीलिए मैंने 100% नहीं बोला, क्या बोला, 99% टाइम्स। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि डेबिट हो, तो डेबिट बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। आमतौर पे जो होता है वही ना कहेंगे, अरे भाई हमारे पापा मोस्ट ऑफ द टाइम खुश रहते हैं, हंसी मजाक का मूड में रहते हैं, तो हम क्या बोलें, और कभी गुस्सा भी कर लेते हैं। तो हम क्या, कोई तुमसे पूछेगा आपके पापा का नेचर कैसा है, तो क्या ही बताएंगे आप, बोले गुस्सा करते हैं। अरे 100 बार में 100 दिन में एक दिन गुस्सा कर ले तो नेचर गुस्सा का नहीं हो जाएगा ना, नेचर तो बोले अच्छा नेचर है, हंसी मजाक बिंदास रहते हैं। तो नेचर वही है जो जनरली होता है, उसको हम नेचर कह रहे हैं। एक्सेप्शंस है, कभी कभी हो सकता है कि क्या हो जाए, क्रेडिट भी बैलेंस हो जाए। किसका, एसेट का क्रेडिट होगा। अब जैसे मैंने बताया ना, बैंक बैलेंस, बैंक एसेट होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट हो गया तो क्या हो सकता है,
लेकिन बाकी किसी टेंजेबल एसेट में क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस कभी माइनस में नहीं जाना है, ये समझते हैं। कैपिटल का आमतौर पे बैलेंस क्या होगा, लेकिन कभी कभी डेबिट भी हो सकता है। ठीक, समझ गए? तो ये चीज़ नेचर मैंने समझाया कि जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि सर एसेट एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, तो वो डेबिट नेचर मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका पता कहाँ से चला, लेजर के बैलेंस से चला। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसको कोई देता नहीं है, मतलब इस इतने डेप्थ में कोई जाने का कोशिश करता नहीं है या सोचता भी नहीं है क्यों हो रहा है। याद करवा देते हैं। एसेट एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। मैंने आपको बताया कि भाई कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बेटा आज हमने क्या क्या सीखा। आज मैंने लेजर, तो आज का टॉपिक हम लोग सम अप कर लेते हैं। तो बेटा आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि लेजर क्या होता है, लेजर का फीचर्स हमने सीखा। इसके बाद हमने लेजर रीडिंग सीखा, लेजर का प्रोफॉर्मा सीखा, फॉर्मेट सीखा। इसके बाद हमने लेजर पोस्टिंग सीखा। पोस्टिंग करने के बाद हमने क्या सीखा, लेजर को बैलेंस करना भी सीख लिया, लेजर बैलेंसिंग भी सीख लिया। इज इट क्लियर? तो बेटा आज की क्लास यहीं सम अप करते हैं हम लोग। आज यहाँ बेटा ओवर करते हैं क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लास जो बच्चे करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बेटा कर सकते हैं। नंबर आप लिखिए 9123001556। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है और यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एडमिशन आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस बेटा हमारा कोलकाता में होगा। ठीक है, हमारा 2 सेंटर है, एक गिरीश पार्क में और दूसरा है हमारा बारानगर डल्लाप एरिया में। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ कोलकाता का सेंटर है, ये हमारा सेंट्रल कोलकाता का सेंटर है। आप इस नंबर पे बाकी सारा डिटेल्स ले लें, आपको यहाँ सब कुछ बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, सी यू, जय हिंद।